करना गुणा ऊपर से करें, ऊपर से इसका इसमें गुणा करेंगे। तो v1 का गुणा किसमें c2 में करना है, किसका v1 का गुणा किसमें करना है c2 में करना है। अब इसके बीच में चिन्ह हमारा माइनस होगा, हमेशा चिन्ह करो माइनस होगा। अब तो क्या करना है नीचे से आप ऊपर की गुणा करेंगे, क्या करना है v2 में गुणा क्या करना है c1 का, क्या चलो अच्छा ठीक। तो मानो मैंने यहाँ पर कितने यानी दो समीकरण ले लिया, पहला देखो समीकरण इसमें क्या किया समीकरण मैंने लिया ठीक। तो समीकरण दो समीकरण, पहला दो समीकरण a x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, एक समीकरण ये लेना ठीक। एक इसी प्रकार दूसरा भी समीकरण लेंगे, इसका हुआ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 ठीक। अब हमने यहाँ पर क्या दो समीकरण ले लिए। अब देखते हैं समीकरण दोनों एक जैसे ठीक, एक जैसे तो यहाँ पर सवाल सॉल्व करने थोड़ा प्रॉब्लम हुई, लेकिन क्या इनका नाम दे दी ठीक। यदि पहले वालों को a1 x मानो, b1 x c1 x ठीक, दूसरे वालों को दे दूँ a2 x b2 x y और c2 ठीक। इस प्रकार से नाम दे दिया यहाँ ठीक, यानी दोनों समीकरण अलग अलग नाम दे दिए गए। अब तो क्या करना है बज गुणा कैसे निकालते हैं ठीक। यानी पहले ले लिया हमने ए वाला ठीक, सॉरी पहले क्या एक्स लिया, जब एक्स मान लिया क्या लिया, अब एक्स वाले पद को जब लिया तो क्या करना है, जब एक्स पद लिया तो यहाँ देखो अब सीधा जो पद हम ले रहे हैं ठीक, उस वाले पद से में कोई मतलब नहीं, मानो इस वाले पद को छुपाएंगे ठीक, इस वाले पद को छुपाएंगे, क्या बचा v1 y प्लस c1 बचा, v2 y और c2 बचा ठीक, इतना यहाँ पर बचा। तो अब यहाँ पर क्या करें देखो, सबसे पहले यानी क्या करना है गुणा, यानी ऊपर से करें, यानी ऊपर से इसका इसमें गुणा करें ठीक। तो कह रहे v1 का गुणा किसमें c2 में करना है, किसका v1 का गुणा किसमें करना है c2 में करना है। अब इसके बीच में चिन्ह हमारा क्या माइनस होगा, यानी हमेशा चिन्ह करेगा माइनस होगा। अब तो क्या करना है नीचे से अब ऊपर की ओर गुणा करेंगे ठीक, क्या करना है v2 में गुणा क्या करना है c1 का गुणा करना है ठीक। अब एक हमारा ये लिया हुआ। अब देखो इसके बाद क्या करना है, अब यहाँ पर प्लस माइनस से बराबर चिन्ह है। अब x के बाद क्या है बाई है ठीक, अब यहाँ पर क्या लिया बाई, अब बाई वाला लिया ठीक, क्या लिया बाई वाला। जब हमने बाई वाला पद ले लिया ठीक, तो क्या करना बाई को बंद करना है ठीक। बाई से कोई मतलब नहीं, किससे मतलब ए से और सी से मतलब, तो बाई को बंद करेंगे ए एक्स सी दिखाई दे रहा है ठीक, ये दिखाई दे रहा है। अब क्या करना देखो, अब जब ये दिखाई दे रहा है तो यहाँ से देखो पहले क्या करें इस वाले से यहाँ गुणा करें, क्या करेंगे इस वाले से इसके साथ गुणा करेंगे। एक मिनट में इसको पहले साफ कर दूँ ठीक, इस वाले को मैं साफ कर दो ठीक। अब देखो क्या a2 से गुणा करने किसमें c1 में, a2 गुणा c1 माइनस ठीक। फिर क्या करना है a2 से गुणा करना है c2 में, क्या से अब यहाँ से इसके साथ गुणा कर लो, a2 और c2 में गुणा कर दो ठीक। अब फिर बराबर चिन्ह लगाओ ठीक, यहाँ हो गया। क्या करना है बाई से मतलब नहीं, ए से सी से मतलब, पहले a2 का c1 में क्या a2 इंटू c1, फिर क्या a1 का किया इसके साथ यहाँ पर a1 लिख लो, a1 लिख लो ठीक। अब क्या है ए एक्स हो गया, बाई बचा क्या सी बचा ठीक, सी बचा। तो सी बचने के लिए क्या करें देखो, तो इसको मैं साफ कर रहा हूँ, क्या बचा हमारा सी वाला मान देखो। जब सी मान बचा है तो क्या करना सी के साथ, अब यहाँ सी बचा है सी के साथ कोई हमारा क्या है एच चार पाती थी, यहाँ सी लिख लो। अब देखो सी जब लिख गया तो सी से मतलब नहीं बचा ये ए एक्स बी वाई से मतलब इधर वाली चीज। तो अब तो क्या करना है, जब ये बचा है इतना ठीक, इतना पार्ट बचा तो यहाँ पर क्या करना देखो, अब क्या लेना है a2 लेना है, क्या a1 पहले लेना है, किससे करना है v2 से गुणा करना है ठीक, माइनस चिन्ह लगा लो। फिर क्या करना है a2 से करना है और v1 में गुणा करना है, किसका किया पहले यानी इसका इसके साथ किया, फिर इस वाले का इसके साथ किया ठीक। अब आप यानी कि कह रहा है एक्स बाई सी ठीक, एक्स बाई सी। अब यहाँ पर सी इसलिए ना लिख के यहाँ पर 1 लिख लो, कितना लिख लो 1, क्योंकि जेड मान नहीं तो यहाँ पर 1 लिख लो, क्या लिख लो 1 लिख लो ठीक। अब आपको फॉर्मूला तैयार हो गया बन के ठीक, फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ आपने नीचे नोटिस किया होगा, जो देखो यहाँ पर क्या लिख रहा v1 a2 दिखा ठीक, इसका यानी a1 ले लिया जाए, इसका 2 ले लिया जाए ठीक, इससे b2 ले लिया है b से, c से 1 ले लिया जाए। अब यहाँ से a से 2 ले लो, इसका 1 ले लो, इससे 1 ले लो, इससे 2, इससे 1 और इससे 2, या 2 1। अब देखो नीचे क्या हुआ, देखो यहाँ पर एक 12 लिखा है, यहाँ पर 21 लिखा है, यहाँ 21 लिखा है, यहाँ 12 लिखा है और यहाँ 12 लिखा है और यहाँ 21 लिखा ठीक, क्या 12 21 21 12 12 21 ठीक। इस प्रकार से आपको क्या है सवाल में देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी भी आप सवाल जैसे इतना बड़ा आपको दे दिया गया ठीक, उसमें आप कंफ्यूज हो गए ठीक। तो क्या करना है आपको ये थोड़ा याद करना 12 21 21 12 12 21 ठीक। इस प्रकार एक ही आप नंबर मान लो 12 21 21 12 12 21। एक ये आपका कैसा है जादुई नंबर, क्या ये जादुई नंबर है ठीक, ये जादुई नंबर है आपका। इससे क्या बज गुणा निकालने का जादू है ठीक। अब इसको अप्लाई करेंगे, मैंने प्रश्नावली 3D के सवाल में कहा, प्रश्नावली 3D का सवाल, पहला सवाल क्या है देखो, सवाल नंबर फर्स्ट कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों को, कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों को वज्र गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। कैसे निम्नलिखित समीकरणों को वज्र गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। अब वो समीकरण कौन कौन से दिए गए प्लस 4 बराबर 0 ठीक,
एक ये समीकरण था। अगला समीकरण एक्स प्लस बाई माइनस वन, कह रहा है एक्स प्लस बाई माइनस वन बराबर जीरो, वन बराबर जीरो। अब ये दो समीकरण दिए, ठीक, दो समीकरण दिए। अब इन समीकरणों से हम इसमें अप्लाई करेंगे, क्या करना है, इसमें अप्लाई करेंगे। तो इसको मैं नीचे का साफ कर रहा हूँ, इसे भी साफ कर दूँ, ठीक। अब देखो कैसे अप्लाई करना है यहाँ पर। अब जो समीकरण है इसके मूल समीकरण तो क्या हमारे हैं, मूल समीकरण क्या क्या है, देखो पहला समीकरण ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन बराबर जीरो, ठीक। दूसरा क्या हो जाए, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर जीरो, ठीक। अब ये मूल समीकरण से क्या करना है, मुझे इसमें कंपेयर यानी तुलना करने का। मूल समीकरण से क्या करना है, तुलना करने पर, ठीक। मूल समीकरण से क्या करें, तुलना करें। अब देखो यहाँ पर ए दिया गया, क्या है, यहाँ पर ए दिया गया, यहाँ पर कितना दिया गया, दो दे दिया गया, ठीक। ए दिया, यहाँ पर दो दिया गया, यहाँ पर बी दिया गया, यहाँ पर एक दिया गया, ठीक। यहाँ पर सी दिया गया, इसके बाद क्या, चार दे दिए गए। इस प्रकार से कंपेयर करने के बाद इसे आप अप्लाई करिए, ठीक। पहले क्या निकालेंगे, एक्स मान, तो यहाँ पर एक्स लिख लो, एक्स लिख लिया। अब देखो यहाँ पर बी वन है, यहाँ से बी वन की वैल्यू यहाँ से निकालें, बी वन की वैल्यू यहाँ पर एक माने, क्या एक माने, ठीक। यहाँ पर एक लिखा, वो भी क्या है कि चिन्ह के साथ में, ठीक, माइनस वन गुणा। अब इसका सी टू है, तो सी टू का मान कितना, माइनस वन है, या माइनस वन लिख लो, माइनस, ठीक। अब कह रहा है वी टू का मान कितना है, वी टू हमारा ये होगा कि वी टू यहीं पर, तो समीकरण वी टू इसको भी वन मान लो। अब देखो वी टू का मान वन हो गया, गुणे सी वन का कितना मान है, चार है, बराबर। अब बाई की ओर लेकर चलो, ठीक, बाई। अब तो बाई है, ठीक। अब इसमें क्या था, ए टू इंटू सी वन, तो ए टू हमारा कहाँ यहाँ पर है, ए टू का मान है अभी कितना है, एक ही मान हो, ठीक। ए टू का मान एक है, गुणे सी वन का मान कितना, चार है, माइनस। अब ए टू का मान कितना, ए वन मान कितना है, दो है, ए वन का मान दो है। अब यहाँ पर ए वन मान और किसका, सी टू का मान कितना, माइनस का एक, बराबर वन अपॉन। अब दो कह रहा है वन अपॉन, ठीक। इसका ए टू का मान कितना, सॉरी ए वन का मान टू है, वी टू का मान कितना है, वन है, माइनस ए टू का मान वन है और वी टू का मान भी माइनस वन है, ठीक। इस प्रकार क्या किया, चिन्ह समेत मान रखते हैं, ठीक। क्या यहाँ यानी आप लिख भी सकते हैं, यहाँ पर क्या है, चिन्ह समेत मान रखने, ठीक है। क्या चिन्ह समेत मान रखना है, तो चिन्ह समेत मैंने मान रखिए। अब देखो यहाँ पर एक्स है, क्या है, एक्स बटे में एक्स है। अब देखो क्या है, माइनस माइनस गुणा करने क्या हो जाएगा, प्लस हो गया, ठीक। अभी माइनस तो बाहर माइनस लिख दो। अब देखो प्लस वन का चार में गुणा कितना, चार हो गया, बराबर लगाया। यहाँ पर बाई है तो बाई लिख लो, क्या वन गुणे में चार है, तो चार का एक में गुणा है, एक आया माइनस। अब देखो यहाँ पर दो एकम दो है, माइनस दो से माइनस में गुणा करना तो प्लस दो, बराबर वन है। अब दो का एक किया, दो हो गया, तो माइनस वन का प्लस वन का माइनस माइनस हो गया, माइनस वन, तो माइनस वन का प्लस के साथ तो प्लस वन। अब यहाँ इस प्रकार हमारे आ गए, ठीक। यानी एक्स का अब तो घटा दो, तो एक्स बटे यानी माइनस का तीन, यानी चार में से एक गया तो माइनस का तीन बचा, बराबर देखो यहाँ बाई अपॉन में चार और दो छः, बराबर एक बटे में दो एक तीन, ठीक। अब कर एक्स अपॉन माइनस तीन बराबर बाई पाँच छः बराबर एक बटेगा तीन दे दिया। अब इन दोनों के बराबर एक बटे तीन, अब इनका मान निकालना है उसके यहाँ। अब पहले क्या लेना, एक्स बटे माइनस तीन बराबर एक बटेगा तीन, कितना लेना, एक बटेगा तीन लेना। अब देखो यहाँ एक से एक कैंसिल, या तीन से तीन कैंसिल हो गया, तो एक्स बराबर कितना, माइनस का एक, एक्स बराबर माइनस एक आ गया। अब बाई वाला लेंगे, ठीक। तो बाई बटे में छः बराबर एक बटेगा तीन, बाई बटे छः बराबर तीन से इसको काटो दो बार, दो से ऊपर गुणा करें तो बाई बराबर क्या आ जाएगा, बाई बराबर दो, ठीक। आपका एक्स बराबर माइनस वन, बाई बराबर का दो मान है, ठीक। ये बज्र गुणा करने की ये सिंपल और सरल ट्रिक थी, ठीक। जो सवाल में आपको विधिवत तरीके से लगाया गया, ठीक। इस प्रकार से आपको एग्जाम में कम से कम 2 से 3 नंबर का एक सवाल पूछना निश्चित है। तो यानी इस टॉपिक को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान सकते हैं, ठीक। क्या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान सकते हैं इस टॉपिक को। तो आप चलते हैं